एमआर पब्लिक स्कूल लालगंज प्रतापगढ़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आधुनिक सभी सुविधाओं से युक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल एमआर पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर 8वीं तक की क्लास स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम हॉल, स्विमिंग पूल, स्केटिंग हॉल सहित कई सारी सुविधा उपलब्ध है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आप यहाँ के प्रिंसिपल शिवम आर्य से मुलाकात। शिक्षा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब शुरुआती दौर से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और आने वाला कुछ समय बाद 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे। लेकिन बच्चों को अगर जानकारी ही नहीं रहेगी कि स्वतंत्रता दिवस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए विद्यालयों को इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इस समय मैं लालगंज में हूँ और लालगंज अजहारा विद्यालय के एक हब है और इसमें अभी रिसेंटली एक सत्र चालू है एमआर पब्लिक स्कूल का, और जिनके प्रिंसिपल शिवम सर के साथ में हूँ और उनसे जानूंगा कि सर एमआर पब्लिक स्कूल क्या डिफरेंट लेके आया है। उससे पहले मैं उनके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पे बातें करें। सर वेलकम है आप। सबसे पहले सभी अभिभावकों को, सभी को हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, एमआर पब्लिक स्कूल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने अभी बताया और पूछा कि बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम कैसे अवेयर करा रहे हैं, सभी बच्चों के लिए इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त में प्रोग्राम एक हम लेके आ रहे हैं बच्चों के साथ, जिसमें बच्चे ही उस प्रोग्राम को एंकर कर रहे हैं, बच्चे ही उस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ, कुछ डांस प्रोग्राम, कुछ स्पीचेस, जिसमें कि और वो इस चीज़ के बारे में शिवम सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ। नाम एमआर पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा ब्रांड बनना चाहता है और उसके लिए शुरुआत उन्होंने अगर देखा जाए तो 50 साल से किया। आपके बारे में अगर मैंने सुना जो है, शिवम सिन्हा सर कई सारे देशों को भ्रमण भी कर चुके हैं, उसके बाद आज आके एमआर पब्लिक स्कूल की सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन तो चाहिए मुझे। बिल्कुल। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और कई सारे, जैसे आपने बताया, आपने सुना है, मैं कई सारे कंट्रीज़ में सर्व कर चुका हूँ। GCSE कैम्ब्रिज स्कूल में मैंने सर्व किया है, थाईलैंड में, वहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल में था। उसके बाद दुबई में मैंने काफ़ी समय कई ब्रांड्स के साथ में सर्व किया है और लखनऊ में भी कई सारे स्कूल में कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स जैसे सेंट फ्रांसिस के साथ में सर्व किया हुआ है, सेंट्रल एकेडमी के साथ में सर्व किया हुआ है और भी कई सारे स्कूल्स के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरीके से मैंने काम किया हुआ है। टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए भी ट्रेनिंग दी हुई है। तो इतनी जानकारी के साथ में आज एमआर पब्लिक स्कूल के साथ आप जुड़े, तो यहाँ का मैनेजमेंट आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी सोच है बच्चों के प्रति, जिसने हमें भी प्रेरित किया उनके साथ जुड़ के और इस एक अच्छी सोच में आगे उनका साथ देने के लिए। लोकल एरिया है सर, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, बच्चों को क्या चाहिए होता है, एक इन्वायरमेंट। अगर आप हमसे पूछें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता है, जो उसे एनवायरनमेंट मिलता है वो अपने आप बोलने लग जाता है। हम उसे कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते उसका एनवायरनमेंट, लेकिन अगर कुछ घंटे भी हम उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को सुनता है और सुन के सीख सकता है, तो ये उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लैंग्वेज की हमने बात की, तो इंग्लिश का हम उसको एनवायरनमेंट देते हैं यहाँ पे, जहाँ टीचर्स के लिए भी मैंडेटरी है इंग्लिश में बात करना, जिससे बच्चे सुन के सीखें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उनके नॉलेज से ही, कितना बच्चों के विकास के लिए ये कॉन्वेंट स्कूल कितना योगदान करता है, या इसको इंग्लिश मीडियम ही अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अन्य विद्यालय और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इंग्लिश की क्या महत्ता है इसके लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम आप सभी इस बारे में जानते हैं। बच्चे यहीं तक सीमित नहीं है कि वो कल यहीं रह के रह जाएंगे, आगे उनका प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते हैं, स्कोप बढ़ता है, वो कहीं भी जाएं। एक ऐसी भाषा है जो सब जगह एक्सेप्टेबल है, चाहे वो किसी कंट्री में जाना चाहे, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहे, किसी MNC में जाना चाहे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहे। धीरे धीरे, जैसे हम सभी जानते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, वैसे ये हमेशा बच्चों को बेनिफिट करेगी और एक एडिशनल भाषा की तरह तो बच्चों के लिए। एमआर पब्लिक स्कूल और क्या संदेश देना चाहता है अपने गार्जियंस को, बच्चों को, लोकल क्षेत्र के वासियों को? आप सभी एक बार फिर, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल वेलकम है। कोई भी डाउट है स्कूल में आइए और ऑल द बेस्ट है आप बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें देखा है एडिशनल, जैसे स्विमिंग पूल भी है, आपके स्केट बॉक्स भी है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ?
जैसे अभी हमने स्विमिंग पूल आपको दिखाया, स्केटिंग का एरिया आपको दिखाया, बच्चों के लिए जो हमने स्टेज डेवलप किया है जिसमें बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों की वैल्यू बेस्ड लर्निंग में हेल्पफुल है, एक्टिविटी रूम है, प्ले एरिया है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेडली फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। आगे भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम और बेहतर करने के लिए प्रयास। और फीस तो आसपास के विद्यालय जैसी है, कुछ ज़्यादा है? फीस तो जैसे हमने आपको बताया कि बहुत नॉमिनल सी फीस है। आप किसी भी विद्यालय से कंपेयर करेंगे और फैसिलिटीज़ देखेंगे तो कहीं भी आप फीस ज़्यादा नहीं पाएंगे। लखनऊ और कोलकाता या फिर किसी भी अगर मेट्रो स्टेट की मेट्रो प्लेस की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, तो वहाँ से आपको वहाँ के मुकाबले यहाँ की फ़ीस कुछ भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। तो आप थे शिवम सिन्हा जी, जो कई देशों में अपनी सेवा देने के बाद आज लालगंज हरा प्रतापगढ़ में एमआर पब्लिक स्कूल को अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभिभावक देख रहे हैं वो एमआर पब्लिक स्कूल को विजिट करें, अपने फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर के लिए है जानकारी लें, क्वेरी करें, देखें और उसके बाद यहाँ की सुविधाओं से समझकर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प चुनें। कैमरामैन के साथ में